Hello bachcho, let's see the question. The question says two identical balls A and B undergo a perfectly elastic two-dimensional collision. Initially, A is moving with a speed of 10 meter per second. B is at rest. Due to collision, A is scattered through an angle of 30 degree. What are the speeds of A and B after collision? ठीक है, चलिए बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक बताए थे कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा ये ए है, ठीक, उसके आगे यहाँ पर हमारी ये बी है बॉल। ठीक, अब ये ए और बी जब स्ट्राइक करते हैं तो एक इस तरफ चली जाती है, तो मैं इसको जोड़ दूं तो एक इस तरफ चली जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए वाली विद v1 वेलोसिटी, एक इधर जाती है विद v2 वेलोसिटी। ठीक है, इसका मास है m2, ये b है, इसका मास है m1 ए वाली। और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल डाल दूं इस तरह से तो ये हो गई। ठीक, इस तरह से होता है। और ये नीचे इनकी जो ये वेलोसिटी थी u1 थी। ठीक, ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ से, ये एंगल बन रहा है फाई, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज एक्स। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको पता है कि m1 बराबर m2 बराबर m, ये दे रखा क्वेश्चन में आपको। और v1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री, और u1 की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर है, ये v1 नहीं u1 रख लीजिए इसको। तो क्योंकि v1 तो बाद में होगा, तो v1 की वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू भी हमें निकालनी है, और फाई की वैल्यू भी हमको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल गो अलोंग एक्स एक्सिस। सो लेट मी राइट दैट कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगा, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस हम ले सकते हैं, दैट इज एम u1 इज इक्वल टू एम v1 कॉस थीटा प्लस एम v2, यहाँ पर कॉस एंगल कितना है फाई है। ठीक, कॉस फाई हो जाएगा। तो आप एम हटा दीजिए तीनों तरफ से, तो एम हट जाएगा यहाँ पर। तो आपको एम हटने के बाद यहाँ पर मिलेगा v1 u1 की वैल्यू है 10, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा v1 रूट 3/2, यहाँ पर cos 30 की वैल्यू है, प्लस v2 यहाँ पर cos 5। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब y के अलोंग देख लेते हैं। तो अलोंग y एक्सिस हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर, तो देखिए y एक्सिस में यहाँ पर तो ये तो एक ये इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट करनी तो जीरो हो गया, दैट इज दिस। यहाँ पर हो जाएगा एम v1 साइन थीटा प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, एम v2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ले लेंगे आप इसको। सो ये m तो कैंसिल आउट होने वाला है, यहाँ से भी m हटेगा, यहाँ से भी m हटेगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा v1 साइन थीटा इज इक्वल टू v2 यहाँ पर साइन फाइव, और साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ पर रखेंगे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर v2 हो जाएगा साइन फाइव, तो 2 साइन फाइव v2 इज इक्वल टू यहाँ पर है v1, राइट, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक बोला ना इन्होंने, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया इन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। सो फॉर द काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एम और एम घटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू हो जाएगी u1, यू लिखा बच्चों। ठीक है, तो u का स्क्वायर हो जाएगा 100, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। तो आपको सारी वैल्यूज लगभग मिल गई हैं यहाँ पर, v1 की वैल्यू भी मिली है यहाँ से। ठीक है, और ये वैल्यूज अगर आप रिप्लेस कर दें और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ऑन सॉल्विंग दिस, अगर आप पहले इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेकर यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो यू कैन राइट दिस एज 100 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। सो v1 इज इक्वल टू 3/4, इसको 1 मान लीजिए, अगर इसको 2 मान लीजिए, तो ऐसे भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, 1 और 2 को डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं हम। ठीक है, प्लस 2 साइन फाइव, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे v1
टू V1 हो जाएगा यहाँ पर √3/2, ठीक। और ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा V2 cos फाइव, मतलब हमने इसको स्क्वायर रूट किया, मतलब इसको इधर स्क्वायर किया, ठीक है, और इधर स्क्वायर किया पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब इधर भी स्क्वायर करके इस वाले को भी स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इस वाले में 0 हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा V1²/4 प्लस V2² साइन स्क्वायर 5 माइनस 2 V2 साइन 5 V1/2, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो V1 V2 दोनों ही है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप कर सकते हो, ओके। सो यू कैन ऐड देम, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पर दोनों को ऐसे, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बार और क्लियर कर देते हैं ये कहाँ से आया है, ये तो आपने देख लिया, ये भी देखिए ये यहाँ से आया हुआ है, ये वाला टर्म है ना, इसको इसको तो आप ले सकते हो V1/2, लेट मी राइट दिस ऑल्सो। सो V1/2 माइनस V2 साइन 5, ठीक है। V1/2 माइनस इधर ले जाओ, माइनस V2 साइन 5 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते थे। तो इसको आप स्क्वायर किया ना मैंने, यहाँ पर देखो सेम है, देखता 0 था 0 रह गया, और -2 यहाँ पर हो गया V1/2, यहाँ पर ये साइन 5, देखो 2 से 2 काट दिया है आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100 बराबर ये हो जाएगा V1² प्लस V2² प्लस यहाँ पर हो जाएगा V1 V2, और यहाँ पर हो जाएगा √3 cos 5 माइनस ऑफ साइन 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपको पता ही 100 है, यहाँ पर भी वैल्यू 100 है, तो इसको और इसको हटा दीजिए, काट दीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा V1 V2 की वैल्यू, और V1 V2 और ये बराबर हो जाएगा, तो ये V1 V2 भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझिए यहाँ से। तो साइन 5 cos 5 बचेगा, और साइन 5 cos 5 को tan 5 के टर्म्स में ले जाएंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर साइन 5 cos 5 वाले टर्म्स को, तो लेट मी टेल यू दैट बच्चों, यहाँ पर 5 की वैल्यू जो आएगी दैट इज 60 डिग्री, बहुत ही इजिली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ से 5 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 60 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। और आपको चाहिए कि स्पीड क्या है आफ्टर कोलिजन यहाँ पर। सो स्पीड निकालने के लिए आप इस वाले इक्वेशन साइन 5 की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, साइन 5 की वैल्यू, और V1 और V2 को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, और V1 V2 को रिप्लेस कर दीजिए। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आप रख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V2, लेट मी राइट इट ओवर हियर दैट आई हैव रिटन, दैट इज V2 साइन 5 माइनस V1/2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको लिख लीजिए, इजी रहता सॉल्व करना। सो V2 √3/2, ठीक है, माइनस V1/2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप रिप्लेस कर दीजिए V1 इज इक्वल टू √3V2, ठीक है, ये आता है, और V1 इज इक्वल टू √3V2, एक ये बात है, और एक हमको V1² प्लस V2² बराबर 100 वाली बात ये है, ये तो ये इक्वेशन, इसको तीसरी मान लीजिए, इसको चौथी मान लीजिए, √3 वाली, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू जो निकल के आ रही है, so on solving this I get the value of V2 as 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, थर्ड और फोर्थ को जब सॉल्व किया तो हमें V2 की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो V2 की वैल्यू जब हमें मिल गई तो हमें V1 की वैल्यू पता है, अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 5√3, तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 5√3 मीटर पर सेकेंड में मिलेगी, ठीक है, ठीक। तो इजी प्रोसेस है, यहाँ पर बस आपको इक्वेशन बनाना आ जाना चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए आप पहले अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करेंगे, फिर अलोंग वाई एक्सिस, एक बार इक्वेशन बन गई फिर इजीली होता है। आपने 3 इक्वेशन हमने बना ली थी, तीनों को हमने स्क्वायर करके ऐड किया, वहां से इजीली हमने एंगल निकाले, जब आपने एंगल निकाल लिया तो हमने फिर देखा कि एक इस फॉर्म में भी हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दी, और इससे बड़ा इजी रहा हमको सॉल्व करना। तो V1 V2 की भी वैल्यू हमने ये निकाल ली। सो दीज आर अवर आंसर्स, हमसे पूछा गया था कि आपको वैल्यूज बतानी है, तो दीज आर अवर आंसर्स 5 और 5√3, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।